छत्तीसगढ़ महातारी की मैं हूं तपेश जैन और मेरे साथ में है प्रवीण जैन जी, जो खेल प्रकोष्ठ के और वीर फाउंडेशन बहुत अच्छा काम किया कि जैन समाज में राजनीतिक चेतना लाने के लिए प्रवीण जैन पिछले कई सालों से काम कर रहे हैं। और अच्छी बात है, किसी भी समाज को, बहुत सारे समाज हैं अगड़े पिछड़े और बहुत सारे लोग होते हैं, उनके बीच में जागरूकता है। जैन समाज के बीच में जागरूकता भी नहीं है कि वोट नहीं देते थे। जैन समाज के लोग मेरी बात को सुन लें कि वोट देना जरूर है। वोट आपका अधिकार नहीं, आपका कर्तव्य भी है। प्रवीण भैया, क्या लगता है कि आप तो कांग्रेस से भी जुड़े हुए हैं, किस तरीके का आप परिदृश्य देख रहे हैं? छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का बहुत अच्छा वातावरण है। माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में 5 साल जो काम हुआ है, छत्तीसगढ़ जो विकास के नए सोपान गढ़े हैं और छत्तीसगढ़ की जनता का भरोसा उन्होंने जीता है। इससे निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ के लोगों में उत्साह है और कांग्रेस फिर से रिपीट हो रही है और पिछली बार से भी ज़्यादा बहुमत के साथ में कांग्रेस वापस आ रही है। क्या लगता है कि भूपेश बघेल जी के रामगमन और हम लोग छत्तीसगढ़ महातारी का देख रहे हैं वंदन, क्या कुछ कहेंगे इस बारे में? भगवान राम की उपेक्षा का आरोप भाजपा हमेशा कांग्रेस पर लगाती रही है। 15 साल रावण सिंह की यहाँ पर सरकार रही, लेकिन असली जो राम सेवक हैं भूपेश बघेल, उन्होंने भगवान राम की सेवा की, माता कौशल्या की सेवा की। जो उपेक्षित पड़े हुए तीर्थ थे, माता कौशल्या मंदिर का जीर्णोद्धार उन्होंने कराया। रामपथ गमन का उन्होंने भरतपुर सोनहत से लेकर और सुकमा तक का जो गमन पथ था उसका उन्होंने निर्माण कार्य कराया। और भगवान राम जो रग रग में छत्तीसगढ़ियों के बसे हैं और वो भावना को सभी के मन में उन्होंने जागृत किया है। ऐसे भूपेश बघेल जी जो सच्चे राम सेवक के रूप में ये आज छत्तीसगढ़ में उभरे हैं। हमर भांचा राम, ये कहावत दी है। देखिए, छत्तीसगढ़ में ये कहावत है कि भाचा के पैर नहीं छूते हैं और भगवान राम यहाँ के भाचा है। माता कौशल्या उनका मायका यहाँ पर है। ये छत्तीसगढ़ जो है भगवान राम का ननिहाल है, इसलिए भाचा राम के रूप में छत्तीसगढ़ में भगवान राम जाने जाते हैं। कौशल प्रदेश था छत्तीसगढ़ का नाम। इसके बाद में ये 1700 के आसपास में अंग्रेजों ने छत्तीसगढ़ प्रदेश का एक गठन किया सूबे का। इससे पहले कौशल प्रदेश था और हम लोग सब रामायण में भी इसका सुनते हैं। कौशल्या माता का यहाँ पे स्थान है, जन्म स्थान है। कहते हैं कि इसी जगह पे उनका राज था और यहीं से वो अयोध्या में गई थी। तो बड़ा ही महत्ता है। छत्तीसगढ़ महातारी को भी बहुत सारे लोग कौशल्या माता के महतारी की सेवा भी करते हैं, इस तरीके से पूजा जाता है। क्या कुछ लगता है प्रवीण भैया कि कितनी सीटें आ पाएंगी यहाँ पर? देखिए, हमारी सरकार का, माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का, राहुल गांधी जी का यह नारा है, संकल्प है कि अब की बार 75 पार। पर जिस प्रकार से जो वातावरण है और भाजपा की जो बौखलाहट जो अभी दिख रही है, इससे लगता है कि 75 पार जो है वो हम पाने वाले हैं और मुझे लगता है इससे ज़्यादा भी सीटें आएंगी। हमारे साथ में राहुल जैन जी भी हैं, उनका भी धन्यवाद। नरेंद्र ठाकुर जी भी हैं, उनका धन्यवाद। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।